तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि बीईएमएल भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अंडरटेकिंग कंपनी है, उसके द्वारा जो मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है टेन्योर बेसिस पर, उसके फॉर्म को आप ऑनलाइन कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने नोटिफिकेशन है। सबसे पहले नोटिफिकेशन की मेन की पॉइंट्स की जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद हम अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो ये देखिए, ये जो है 17 जून 2026 को इसकी एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी। ये सारी पोस्ट है। देखिए, ऑपरेटर जो है पोस्ट है, जिसमें कि ये मतलब पोस्ट का नाम ऑपरेटर है, जिसमें ट्रेड आईटीआई फिटर से अगर किसी ने किया है, या फिर आईटीआई टर्नर से किया है, आईटीआई वेल्डर से किया है, आईटीआई मैकेनिस्ट से किया है, या फिर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किया है, तो ये सारे लोग इस पोस्ट को भर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटर वाले पोस्ट को भर सकते हैं। तो इसके लिए जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी 60% मार्क्स के साथ आपको जो है मतलब ये आईटीआई आपको पास करना होगा। यानी अगर आप आईटीआई फिटर कर रहे हैं तो फर्स्ट क्लास यानी 60% मार्क्स के साथ आपको पास करना है किसी एनसीबीटी मान्यता प्राप्त किसी भी आईटीआई इंस्टीट्यूट से, यानी नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, और दूसरी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे है कि आप अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने चाहिए 1 ईयर का, यानी डायरेक्टर ऑफ जनरल ट्रेनिंग के तहत आने वाली किसी संस्था से 1 ईयर का आपने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे देखिए, आईटीआई फीटर की टोटल वैकेंसी 127 है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज बता दी गई है कि एससी की 20, एसटी की 8, ओबीसी की 34, ईडब्ल्यूएस की 12 और अदर की 53। उसी तरीके से आईटीआई टर्नर की यहाँ पे बता दी गई है, आईटीआई वेल्डर की बता दी गई है, मैकेनिस्ट की बता दी गई है और इलेक्ट्रीशियन की बता दी गई है। अब यहाँ पे अपर एज लिमिट की बात कर दी गई है कि तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो भी फील कर रहे हैं उसके लिए 29 ईयर अपर एज लिमिट है। एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए 34 ईयर, ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 32 ईयर। सिर्फ इंडियन नेशनलिस्ट यानी जो है इंडिया के जो सिटीजन है वही अप्लाई कर सकते हैं। अब एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की जो कट ऑफ डेट है वो 10 जुलाई 2026 तक रहने वाली है। 10 जुलाई 2026 तक को रहने वाली है। यही लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देख लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 200 रुपये का एप्लीकेशन फी लगने वाला है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को यानी पर्सनली डिसेबल कैंडिडेट को एक भी रुपये नहीं लगने वाला है, वो एग्जेम्प्टेड है। सिर्फ जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट को 200 रुपये का एप्लीकेशन फी पेमेंट करना होगा। अच्छा, आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर है यानी प्रोविजनल ऑफर लेटर, वो जो है आपको ईमेल के द्वारा भेज दिया जाएगा जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो है बीएमएल के जो है करियर पेज पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपकी एक सीबीटी टेस्ट होगी, सब आपको हॉल टिकट भी प्रोवाइड किया जाएगा, यानी मतलब एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनके लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड ऑनली बीईएमएल करियर पेज, यानी भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के करियर पेज पे जो है डेट टाइम वेन्यू आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ जो मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लिंक भी आपको उसी वेबसाइट पर मिलेगी, तो आप हमेशा अपडेटेड रहें। अच्छा, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उन्हें रिटन टेस्ट देना होगा। रिटन टेस्ट के बेसिस पे उनकी सिलेक्शन होगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 घंटे की रिटन टेस्ट होगी, 3 पार्ट में होगी। सबसे पहला जो है 20 क्वेश्चन रहेगा जनरल अवेयरनेस का, पार्ट 2 जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश और रीजनिंग के, और तीसरी जो पार्ट 3 रहेगी वो 60 क्वेश्चन रहेंगे कॉन्स्टेंट डिसिप्लिन के, यानी जिस भी डिसिप्लिन से भरते हैं। आप फीटर से भरते हैं तो आपको फीटर के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, टर्नर से भरते हैं तो टर्नर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे, यानी 100 मार्क्स के पेपर होंगे और हर एक क्वेश्चन का जो है 1-1 मार्क्स का होगा। अच्छा, इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होने वाला है, तो इतनी चीज़ें को आप याद रखें। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी पे बात करें तो जो क्योंकि ये टेन्यूर बेसिस है तो इसकी बेसिक पे जो है 16,900 रुपये होगी। डीएनएस अलाउंस आपको मिलेगी, जो भी डीए आपकी बनती है वो आपको मिलेगी। एचआरए जो भी है जिस जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी उस जिस कंपनी क्वार्टर अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको एचआरए प्रोवाइड किया जाएगा, और भी सारे जो अलाउंसेस हैं वो आपको मिलेंगे। मेडिकल एक्सपेंसेस आपको 1500 रुपये मंथली मिलने वाले हैं। अच्छा, एनुअल इंक्रीमेंट 3% की आपकी एनुअल इंक्रीमेंट होगी, जो बेसिक पे की जो है 3% आपकी मतलब एनुअल इंक्रीमेंट होगी। अच्छा, पीएफ जो है कंट्रीब्यूशन होगा बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस कंपोनेंट ऑफ मंथली एनरोलमेंट, यानी आपको पीएफ भी मिलेगा। ठीक है, पीएफ में भी आपकी कंट्रीब्यूशन रहेगी और कंपनी में भी कंट्रीब्यूशन रहेगी। आप इनकम टैक्स के अंदर आएंगे, सर्विस टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। ठीक है, और भी सारे बेनिफिट जैसे यहाँ ग्रेचुटी वगैरह सब कुछ आपको मिलने वाली है। तो ये थी कुछ बेसिक सी जानकारी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स हमें रखना है। रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, अगर कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है तो, इसके बाद पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, आईटीआई एनटीसी सर्टिफिकेट, आईटीआई की मार्कशीट और नेशनल अप्रेंटिसशिप की सर्टिफिकेट, और मार्क्स कार्ड सीजीपीए कन्वर्जन फॉर्मूला के साथ अगर किसी का सीजीपीए होता है तो। इसके बाद आइडेंटिटी कार्ड जो है कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और रेलिवेंट एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट है तो ये सारे तो ये जो है डॉट पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी। इसके बाद ये सारी नोटिफिकेशन जो है, इस नोटिफिकेशन को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस पीडीएफ को, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके और भी जानकारी ले सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से चेकआउट कर लेंगे, रीड आउट कर लेंगे, इसके बाद आपको इस वाले वेबसाइट पर आना है। ये अप्लाई करने की वेबसाइट है, मैं इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके बाद आप इस वेबसाइट पर आएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही इस बटन पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे हमें कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करने होंगे। जैसे सबसे पहले इस वाले कॉलम में हमें एप्लीकेंट के फर्स्ट नेम को यहाँ पे फिल करना है।
इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट के मिडिल नेम को हमें यहाँ पे फिल करना है, एप्लीकेंट के लास्ट नेम को हमें यहाँ पर फिल करना है। तो मिडिल नेम और लास्ट नेम मैंडेटरी नहीं है, अगर किसी कैंडिडेट का मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो वो सिर्फ अपना फर्स्ट नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद इस वाले कॉलम में जो एप्लीकेंट की फुल नेम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट का जो भी मोबाइल नंबर है 10 डिजिट की मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे एक डालनी है। इसके बाद इस ईमेल आईडी वाले कॉलम में हमें एप्लीकेंट की ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है, जो भी वैलिड ईमेल आईडी है वो हमें यहाँ पे डालनी है। इसके बाद यहाँ पे इंडियन सिटीजन में यहाँ पे यस चूज करना है हमें इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम में हम यहाँ से इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और जो भी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। अब जिस भी पोस्ट के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए पोस्ट अप्लाई फॉर लिखा हुआ है, तो जिस भी पोस्ट के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम इस बटन को, डिक्लेरेशन वाले बटन को चेक करेंगे। चेक करने के बाद ये जो कैप्चा हमें नजर आ रहा है, इस कैप्चा को हम यहाँ पे फिल करेंगे और रजिस्टर नाउ वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम रजिस्टर नाउ वाले बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे जो फोन नंबर है, फोन नंबर पर हमें 4 डिजिट की एक ओटीपी रिसीव होगी, उस ओटीपी को हमें यहाँ पे फिल कर देना है। तो ओटीपी को फिल करने के बाद यहाँ हमें सबमिट वाला बटन दिख जाएगा, फिर सबमिट वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोबारा से हम इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन किया था, इस बार हम यहाँ पे जो है लॉगिन करेंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड हमें रिसीव हो जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को हमें यहाँ पे डालना है और पासवर्ड को हमें यहाँ पे डालना है। इसके बाद ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा को हम यहाँ पे फिल करेंगे और लॉगिन वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। अब लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स वाले पेज पर चले आएंगे। अब यहाँ पे हमें अपना स्टेट ऑफ डोमिसाइल चूज करना है, जो भी हमारा स्टेट ऑफ डोमिसाइल है वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें अपनी रिलीजियन, ये जो रिलीजियन है, रिलीजियन वाले कॉलेज में से जो भी हमारी रिलीजियन है वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद तीसरे कॉलम में फादर या फिर हस्बैंड का नाम हमें यहाँ पे देना है, हमें फादर या फिर हस्बैंड का नाम यहाँ पे हमें डालना होगा। इसके बाद चौथे वाले कॉलम में हमें यहाँ पे मदर का नाम यहाँ पे इस कॉलम में डाल देना है। इसके बाद पांचवें कॉलम में यहाँ पे हमें जेंडर चूज कर लेनी है, जो भी कैंडिडेट की जेंडर है यहाँ पे हमें चूज कर लेनी है। इसके बाद छठे कॉलम में मैरिटल स्टेटस, कैंडिडेट की जो भी मैरिटल स्टेटस है, यानी वो मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवोर्स है, विडो है, वो यहाँ से चूज कर लेना है। यहाँ से कैंडिडेट के 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर हमें यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, इस आइडेंटिफिकेशन मार्क वाले कॉलम में जो है हमें कैंडिडेट की कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क दे देनी है, जैसे कहीं पे मूल है, कहीं पे बन है, या फिर कहीं पे परमानेंटली कटा फटा है, बाय बर्थ कटा फटा है, तो उसकी जानकारी हम यहाँ पे दे देंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब यहाँ पे जिस भी लैंग्वेज को हम जानते हैं उस लैंग्वेज को हम पहले यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद उसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, इस तरीके से हम चेक करेंगे। तो सपोज कीजिए जैसे कि हम यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं। इसके बाद हिंदी को अगर हम रीड करना जानते हैं तो चेक कर देंगे, राइट करना जानते हैं तो भी चेक कर देंगे, अगर स्पीक करना नहीं जानते हैं तो इसको अनचेक रहने देंगे, अगर जानते हैं तो इसको चेक रहने देंगे। उसी तरीके से और भी 4 लैंग्वेज हम यहाँ पे कर देंगे, या फिर अगर हम 2 ही लैंग्वेज जानते हैं या फिर एक ही लैंग्वेज जानते हैं तो हम सिर्फ एक ही लैंग्वेज को करेंगे, 2 लैंग्वेज जानते हैं तो 2 करेंगे, 3 लैंग्वेज जानते हैं तो 3 करेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है फैमिली डिटेल्स, तो हम अपने फैमिली की पूरी डिटेल्स देंगे, जैसे हम अपने फादर का नाम देंगे, अपने मदर को देंगे, अगर हमारा कोई ब्रदर या फिर सिस्टर है उसकी जानकारी देंगे। उस तरीके से हम यहाँ पे फैमिली की डिटेल्स देंगे, जैसे हमने अपने यहाँ फादर का नाम दिया है, फादर की एज कितनी है वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। रिलेशन क्या है, फादर मदर सन डॉटर स्पाउस जो भी है वो यहाँ से चूज कर लेंगे। ऑक्यूपेशन क्या है उनका, गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय है या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, फार्मर है, एजुकेशन है, अदर है, वो जो भी है वो यहाँ पे दे देंगे। अब वो जिस लोकेशन पर रहते हैं उस लोकेशन का नाम हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक उसी तरीके से दूसरे जो हमारे रिलेटिव है उसका भी नाम दे देंगे, यानी जो हमारा फैमिली है ना। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ से अब हम एड्रेस देंगे, तो जो भी हमारा परमानेंट एड्रेस जो है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे हम डाल देंगे। यहाँ से हम स्टेट चूज कर लेंगे, जिस भी स्टेट में हमारा परमानेंट एड्रेस है। अब यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद हम अपना जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का जो पिन कोड है वो हम यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो हमारा अगर परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो इसको हम चेक कर देंगे। इससे हमारा परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा, अदरवाइज इसको अनचेक रहने देंगे और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हम डाल देंगे। इन सारी चीजों को कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे इस डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को चेक करेंगे। इसके बाद 7 नेक्स्ट वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो पर्सनल डिटेल्स वाले पेज को हम सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे हम अदर डिटेल्स वाले पेज पर चले आएंगे। यहाँ पे हमारी जो भी कैटेगरी है, सोशल कैटेगरी, वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे, जैसे अगर हम एसटी हैं तो एसटी चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर हमारी कोई सब कैटेगरी है तो हम यहाँ पे उस सब कैटेगरी का नाम लिख देंगे। इसके बाद अगर हम फिजिकल डिसेबल यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और उसकी जो भी हमारी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो हम यहाँ से चूज करेंगे। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट नंबर देंगे, जिस भी डेट को हमें इशू है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वो हम यहाँ पे डालेंगे। इशूइंग अथॉरिटी जो भी है वो हम यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे जो भी हमारी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है वो हम यहाँ से डाल देंगे। अब अगर हमें किसी भी तरह की छूट चाहिए एग्जाम में, यानी हम डिसेबल हैं तो और हमें किसी भी तरह की छूट चाहिए, जैसे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए या फिर हमें एक्स्ट्रा चेयर चाहिए, तो हम यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। और अगर हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पे सिंपली नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमने सिविल या फिर मिलिट्री सर्विस दी है, अगर दी है तो यहाँ पे यस करेंगे और जिस डिपार्टमेंट में दी है उसका नाम देंगे। जिस डेट को हमने ज्वाइनिंग की थी वो डेट हम यहाँ पे देंगे और जिस डेट को हमने छोड़ा था वो हम यहाँ पे डालेंगे। और हमारी नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी उसकी जानकारी हम यहाँ पे देंगे, अदरवाइज यहाँ से हम नो चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि हमें किसी भी तरह की पेंशन मिलती है मिलिट्री या फिर सिविल सेवाओं से, तो अगर मिलती है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें कौन सी सैलरी हमें पसंद होगी, यानी उन्होंने अपनी सैलरी बता दी है
तो हमारे अकॉर्डिंग कौन कितनी सैलरी हम एक्सेप्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे उस सैलरी को डाल देंगे, यानी हम अपने मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं कि हमें 18,000 की मिनिमम सैलरी हमें चाहिए, ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है कि इफ सिलेक्टेड हाउ सून वुड यू बी एबल टू जॉइन, यानी अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो कितने दिनों के भीतर आप इसको ज्वाइन करना चाहेंगे। तो जैसे अगर आपको 1 महीने के भीतर आप ज्वाइन करना चाहेंगे, अगर आपको 1 महीने का टाइम लगेगा तो यहाँ पे आपको 1 मंथ लिख देना है। अगर यहाँ पे 15 दिन में ही आप ज्वाइन कर लेंगे या फिर 10 दिन में ही ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पे आप 10 डेज लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पूछा जा रहा है आर यू विलिंग टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के किसी भी भाग में सर्विस करने के लिए तैयार है, तो यहाँ पे हम यस करना है। इसके बाद कहा जा रहा है कि हैव यू बीन कैंडिडेट फॉर एनी अदर पोस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, कहा जा रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी दूसरे पोस्ट के लिए हमने अप्लाई किया है या फिर हम काम करते हैं क्या, हम ऐसे कैंडिडेट हैं क्या। तो अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे, हम उस एडवर्टाइजमेंट नंबर देंगे कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने अप्लाई किया है और यहाँ पे हम पोस्ट का नाम देंगे। अदरवाइज यहाँ पे हम सिंपली नो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी भी स्कॉलरशिप या फिर अपॉइंटमेंट के लिए हमने अप्लाई किया है, तो अगर किया है तो यहाँ पे यस करेंगे, उसकी जानकारी देंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम किसी भी तरीके का बिजनेस हम करते हैं क्या, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट हम कहीं भी जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब वगैरह करते हैं या फिर किसी भी तरीके का प्रॉफिटेबल बिजनेस वगैरह हम करते हैं क्या, तो अगर करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद यहाँ हमसे पूछा जा रहा है क्या हमारे ऊपर कोई आपराधिक मामला है, अगर है तो यस करेंगे और उसकी पूरी जानकारी देंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या हमने कोई गेम, स्पोर्ट्स या फिर हिस्टोरिक में हमने कभी भाग लिया है, अगर लिया है तो हम यहाँ पे उसकी जानकारी देंगे, अदरवाइज यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारा कोई भी रिलेटिव यानी कोई भी संबंधी बीईएमएल में है, यानी भारत अर्थ मूवर लिमिटेड में काम करता है, अगर करता है तो यहाँ पे यस करेंगे और उस रिलेटिव का नाम डालेंगे, पोजीशन का नाम डालेंगे और जो जिस भी लोकेशन पे वो काम करते हैं उसकी हम जानकारी देंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये जो है ये बॉक्स जो हमें नजर आ रहा है इस पर हम चेक करेंगे और सबमिट एंड नेक्स्ट वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो सबमिट एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले पेज पर चले आएंगे। अब यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि क्या हमने मिनिमम, क्योंकि SC/ST कैंडिडेट हैं हम, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 55% मार्क्स के साथ या फिर उससे अधिक मार्क्स के साथ हमने ITI पास किया हुआ है, तो यहाँ पे हम यस करेंगे, ठीक है। और अगर कोई जनरल कैंडिडेट फील करता तो उसके लिए यहाँ पे 60% क्राइटेरिया थी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमने NTC या फिर NSC या फिर NCVT के जो हम रेगुलर कैंडिडेट रहे हैं, यानी किसी भी इंस्टीट्यूट से हमने मतलब NCVT या फिर NSC या फिर NTC मान्यता प्राप्त किसी इंस्टीट्यूट से ही ITI हमने किया है, तो यहाँ पे हम यस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमने मार्कशीट रिसीव अपना कर लिया है, तो यहाँ पे हम यस करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब यहाँ पे जो है 10th की जानकारी देंगे। 10th की देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कॉलम बना हुआ है कि 10th जो है हमने कौन से स्कूल से पास किया है, तो हम अपने स्कूल का नाम यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद जिस भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से हमने पास किया है उस बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे डालेंगे। जिस भी ईयर हमने पास किया है उस ईयर को हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद टोटल मार्क्स और GPA या फिर जो भी हमारा ग्रेड पॉइंट था वो हम यहाँ पे डालेंगे। हमने कितने मार्क्स गेन किए हैं या फिर कितने GPA गेन किए हैं वो हम यहाँ पे डालेंगे। हमारा परसेंटेज क्या था वो हम इस कॉलम में डालेंगे। अब हमारा मोड यहाँ से हमें चूज करना है कि पार्ट टाइम था, कॉरेस्पॉन्डेंस था या फिर रेगुलर था, जो भी था हम यहाँ पे से चूज कर लेंगे, ठीक है। टोटल कितने साल हमने 10th की स्टडी की, यहाँ पे हम 1 ईयर चूज कर लेंगे। इसके बाद ITI NTC हमने जिस भी कॉलेज से किया है उसकी जानकारी देंगे। जिस भी बोर्ड यूनिवर्सिटी में आती है, जैसे NCVT के भीतर आती है तो हम यहाँ पे NCVT यहाँ पे लिख देंगे। जिस भी ईयर पास किया है उसकी जानकारी हम देंगे। हमारा टोटल मार्क्स GPA जो भी था वो हम यहाँ पे दे देंगे। हमने जितने मार्क्स या GPA ऑब्टेन किए हैं वो हम दे देंगे। परसेंटेज हम यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद मोड को हम यहाँ से चूज कर लेंगे रेगुलर। अब यहाँ पे जो भी हमारा था 1 ईयर 2 ईयर, तो ITI मैक्सिमम 2 ईयर की ही होती है। जिस पोस्ट के लिए आपने फिल किया है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, तो यहाँ से चूज कर देना। इसके बाद यहाँ पे हमें चेक कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स को सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हम एक्सपीरियंस वाले पेज पर चले आएंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या हमें किसी भी तरीके का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस बटन को हम यहाँ से चेक करेंगे और सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद हम डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पेज पर चले आएंगे। अब यहाँ पे हमें देखिए सबसे पहले हमारा फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे हम चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और अपने फोटो को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे फोटो की साइज देखिए 20 से 60 KB के बीच बता दी गई है और यहाँ पे हमें हमारा सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर की साइज हमें 10 से 60 KB बता दी गई है। तो फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड फोटो वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर को सिलेक्ट करने के बाद अपलोड साइन वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 10th हमने पास किया है तो 10th की जो डॉक्यूमेंट है वो हम यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ से चूज कर लेंगे जिस भी ड्राइव में हमारी फोटो है या फिर जिस भी लोकेशन पर है। इसके बाद यहाँ पे अपलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक उसी तरीके से ITI जो है उसकी हम यहाँ से चूज कर लेंगे फाइल को। यहाँ इसके बाद यहाँ से अपलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें थोड़ा सा नीचे आना है। इसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करने के बाद ये जो है, अच्छा ये सारे डॉक्यूमेंट हमें PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट के बाद अगर कोई आइडेंटिटी प्रूफ है हमारे पास, जैसे आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, ये सारी चीजें हम यहाँ से अपलोड कर लेंगे। इसके बाद ITI की मार्कशीट हम यहाँ पे अपलोड कर लेंगे सिंगल PDF में, यानी मान के चलिए 4 सेमेस्टर की मार्कशीट है तो सिंगल PDF में हम यहाँ से अपलोड करेंगे। इसके बाद नेशनल अप्रेंटिसशिप की सर्टिफिकेट हम यहाँ से अपलोड करेंगे। इसके बाद जो भी हमारा परसेंटेज वगैरह ये जो भी है मतलब कन्वर्सेशन जो सर्टिफिकेट है वो हम यहाँ से अपलोड करके अपलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नीचे अब हम आएंगे। ये सारी चीज़ों को अपलोड करने के बाद अब यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि एग्जाम सिटी प्रेफरेंस। तो इन सारे सिटी में से जिस भी सिटी मतलब सिटी पे हम एग्जाम देना चाहते हैं उसको हम एक एक करके 3 सिटी को यहाँ पे हम
चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ से हम इसको हम चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब हम प्रीव्यू वाले पेज पर चले आते हैं। अब प्रीव्यू वाले पेज में हमें हमारी सारी प्रीव्यू नजर आ जाएगी। इसके बाद इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे फाइनल सबमिट एप्लीकेशन वाले पेज पर चले आएंगे। अब यहाँ से हमें फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक करने के बाद क्योंकि हमने एचटी कोटा से फिल किया था तो हमें किसी भी तरीके की एप्लीकेशन फी पेमेंट नहीं लगने वाली है। तो हम यहाँ से सिंपली प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अगर कोई जनरल या ईडब्ल्यूएस कोटा से फील करता है या फिर ओबीसी कोटे से फील करता है तो उन्हें पेमेंट करनी होती है, और पेमेंट करने के बाद उनके सामने ऐसा ऑप्शन आता है। तो यहाँ से हम प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे जो है हमारी एप्लीकेशन नजर आ जाएगी। इसको हम यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करके इसको पीडीएफ को हम डाउनलोड करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी की बीईएमएल द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है टेन्योर बेसिस मल्टीपल पोस्ट के लिए, उसके लिए आप ऑनलाइन कैसे फिल कर सकते हैं, ये जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।